हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 3 क्लासेस मिलते हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 3 बजे झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। और रात के 8 बजे झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का रिवीजन क्लास हो रहा है। तो आज का प्रैक्टिस सेट 9 में हम लोग 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्लास को आप लोग क्लास तक ज़रूर देखिए। जिस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी है, हम लोग को डिटेल्स में जाना ज़रूरी है, उसको हम लोग डिटेल्स में भी जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या फिर किसी भी बारे में आप बोलना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके आप बताइए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है कि प्रजाति के संबंध में यूनेस्को ने समाजशास्त्रियों की कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की थी। किसके संदर्भ में? तो प्रजातियों के संदर्भ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि आपका 1952 में यूनेस्को ने समाजशास्त्रियों की कॉन्फ्रेंस स्थापित की, मतलब वहाँ पे कॉन्फ्रेंस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। यहाँ पे आपके कथन दिए गए हैं कि यह समानता पर आधारित होता है, यह भिन्नता पर आधारित होता है, यह पारस्परिक प्रतीति पर आधारित होता है, यह भिन्नता एवं समानता दोनों पर आधारित होता है। तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपका बोल रहा है कि यह भिन्नता एवं समानता दोनों पर आधारित होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। कौन सी पुस्तक? फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग। तो इसके रचयिता है कार्ल मैनहीम। नेक्स्ट है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ये बाल विवाह से संबंधित है। और ये शारदा एक्ट कब बना था? तो ये आपका 1929 में बना था। कौन सा एक्ट? तो शारदा एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि सामाजिक नियंत्रण विपथगामी प्रवृत्तियों को फूलने से पहले ही कुचल देना है, यह किसने कहा है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में कि यह जो कथन है ये आपका टालकेट पार्सन्स जी ने कहा है। अपनी कौन सी पुस्तक में कहा है? द सोशल सिस्टम, जो कि 1951 में आई थी। इसमें उन्होंने सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में बात की थी। नेक्स्ट है कि मानव विकास के मुख्य आयाम क्या है। जो मनुष्य के विकास के संदर्भ में इसके मुख्य आयामों की बात की जा रही है। तो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का प्रतिशत, रहन सहन का स्तर, प्रौद्योगिकी प्रोन्नति या प्राकृतिक संसाधन। तो मानव विकास के संदर्भ में बात की जा रही है। तो आपका जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का प्रतिशत और रहन सहन का स्तर, ये तीनों ही मनुष्य के जीवन में देखा जाता है कि कैसे उनमें विकास हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, इसके संदर्भ में। नेक्स्ट है कि कोलिस का अध्ययन किसके नाम से संबंधित है। किसका अध्ययन? तो कोलिस का अध्ययन। तो ये किसके नाम से संबंधित है? ये एस.सी. दुबे जी के नाम से संबंधित है। कोल जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और वहाँ का उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के फलस्वरूप वो देखते हैं कि वहाँ का जो समाज है वो कैसा समाज है। तो पित्त सत्तात्मक समाज है कोल जनजाति के संदर्भ में। ठीक है, इसी को कोलिस बोला जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सहयोग के 4 प्रकारों स्वाभाविक, परंपरागत, निर्देशित तथा संविदात्मक को चिन्हित किया है। किसके? तो सहयोग के 4 प्रकार किसने बताए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट निस्बेट ने। कितने सहयोग के 4 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि विवाह की जड़ परिवार में है, न कि परिवार की जड़ विवाह में। क्या बोला? विवाह का जो जड़ है वो परिवार में निहित है। ऐसा नहीं है कि परिवार का जड़ विवाह में निहित है। तो ये जो कथन है ये वेस्टर मार्क जी का कथन है। किनका कथन है? वेस्टर मार्क जी का ये कथन है। नेक्स्ट है कि अर्ध समूह यानी एक्शन सेट के साथ किनका नाम जुड़ा हुआ है। तो अर्ध समूह के साथ ए.सी. मेयर जी का नाम जुड़ा हुआ है। किनका नाम जुड़ा हुआ है? ए.सी. मेयर जी का नाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने अर्ध समूह को फिर वे 2 भागों में विभक्त किए थे।
पहला था वर्गीकृत अर्थ समूह, जिसमें ऐसे लोगों का समूह था जो कि सामाजिक परिस्थिति एवं जिनका हित जो होता था वो समान होता था, वो संगठन होकर एक समूह के रूप में निर्माण करते थे। और दूसरा जो अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह था, इसमें ऐसे लोगों का समूह था कि समूह तो वो भी था लेकिन उनमें जो अहम की भावना वो बहुत प्रबल देखने को मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 पूछा जा रहा है कि सूची एवं सूची 2 दिया गया है, तो उसके संदर्भ में बात करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि जैसे देखिए भूमिका ग्रहण किसको बोला जा रहा है, भूमिका निर्वहन का मतलब क्या हुआ, भूमिका अभिनय और या फिर भूमिका रचना। तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। आपका जैसे देखिए आपका बोल रहा है भूमिका ग्रहण का मतलब क्या हुआ कि जब बच्ची अपने प्रति अपनी माँ की भूमिका का अनुकरण करती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, भूमिका ग्रहण बोला जाता है। अब देखिएगा कि जो छोटे बच्चे घर में रहते हैं उन लोग घर घर खेलते हैं, तो कोई माँ बनती है, कोई टीचर बनता है, ठीक है, तो उस हिसाब से जो उन लोग खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, भूमिका ग्रहण को खेलते हैं। नेक्स्ट है भूमिका निर्वहन का मतलब हो गया अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है कि भूमिका निर्वहन कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि वो जो स्टूडेंट्स उसको पढ़ा रहा है, अपना भूमिका का वो निर्वहन कर रहा है। नेक्स्ट है भूमिका अभिनय का मतलब हो गया कि कोई मिस्टर एक्स है जो स्टेज पर शेक्सपियर की भूमिका को प्रस्तुत कर रहा है। जैसे मान लीजिए जो रावण वध का सीन होता है तो इसमें कोई रावण बनता है, राम बनते हैं, फिर वो जो होता है रावण दहन का, तो क्या है, ये तो भूमिका ग्रहण के बारे में ही बोल रहा है। नेक्स्ट है भूमिका रचना जो है ये आपका जो मिस्टर एक्स है वो विद्यार्थियों को जब अपनी तरह पढ़ाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, भूमिका रचना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि प्रजाति बृहद जैविकीय मानव समूह है, किसके संदर्भ में, प्रजाति के संबंध में। तो ये कथन किसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्नल्ड ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि उत्पादन की विधि समाज के संस्कृति का मात्र निर्धारक है, उत्पादन की विधि के संदर्भ में। तो ये जो कथन ये किनका है, कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट है प्रजाति के निर्धारण में निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक लक्षण अधिक स्थायी माना जाता है, प्रजाति के लक्षण के लिए। तो कैसे आप बोलिएगा कि ये प्रजाति के अंतर्गत आएगा, तो जो शीर्ष दर्शना होता है इसको माना जाता है, किसको माना जाता है, शीर्ष दर्शना को। शीर्ष दर्शना का फॉर्मूला क्या है, तो सिर की चौड़ाई बाय सिर की लंबाई इंटू 100, यह शीर्ष दर्शना का फॉर्मूला है। सिर की चौड़ाई ऊपर में हो रहेगा, सिर की लंबाई नीचे में रहेगा और इंटू 100 ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी दे सकता है कि बताइए क्या होगा, 3-4 फॉर्मूला दिया रहेगा, उसमें आपको सही करने के लिए बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो कैसा था। तो वेस्टरमार्क ने परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप है उसको पितृसत्तात्मक माना है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन के बारे में बोला जा रहा है क्या सत्य है, तो भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है, तो उसको भी हम भूमिका बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक जो आवश्यकता होती है, समाज की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। तो हाँ ये भी सही है, तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदू विवाह के किस प्रकार में वधू मूल्य का भुगतान एक प्रथा के रूप में किया जाता है। तो जो असुर विवाह होता है वहाँ पे वधू मूल्य दिया जाता है, वर पक्ष की तरफ से दिया जाता है, जिसको असुर विवाह बोला जा रहा है। नेक्स्ट है कि किस जनजाति में भाई तथा बहन एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रहते, ना ही साथ साथ भोजन कर सकते हैं। तो ये श्रीलंका के आपका जो वेड्डा जनजाति है वहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है। श्रीलंका का कौन सा जनजाति, तो वेड्डा जनजाति में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बहिर्विवाह नियमों के किस नियमों को सम्मिलित नहीं करता है।
इसके अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? तो जो हिंदू विवाह अधिनियम है इसमें गोत्र में विवाह और सप्रवर में विवाह जो है वो वर्जित रहता है, तो ये दोनों इसको सम्मिलित नहीं करता है। और बाकी जो सपिंड विवाह है ये बड़े विवाह में मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें मातृ और पितृ पक्ष से अगर 3-3 पीढ़ी जो वो पार हो गई है, तो जब तक 3-3 पीढ़ी पार नहीं होते तब तक विवाह पर रोक रहता है, उसके बाद विवाह हो सकता है सपिंड विवाह में। नेक्स्ट है मानव की मानसिक एकता से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपका कि सभी लोग समान समस्याओं का समान निराकरण सोचते हैं। नेक्स्ट है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है तो अपनी कुछ विशेषताओं को खो देती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अपनी विशेषताओं को वो खो दे रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पर संस्कृति ग्रहण, क्योंकि वो दूसरे की जो संस्कृति उसको ग्रहण कर ले लेकिन अपनी विशेषता को क्या हो रहा है, वो खो दे रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति का सूचक नहीं है? किसको हम परिस्थिति के सूचक नहीं बोलेंगे? तो जो श्रमिक है ये कोई स्टेटस नहीं है, बल्कि आप भारत रत्न पाते हैं तो ये आपका स्टेटस के बारे में बात करेंगे, परिस्थिति है, आप इसको ग्रहण कर रहे हैं। नाइटहुड का किताब, नाम के पहले पंडित लगना, ये सब तो आप ग्रहण कर रहे हैं ना, ये आप सबका स्टेटस आपको बढ़ा रहा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन समुदाय का उदाहरण है? समुदाय का उदाहरण किसको बोला जा रहा है? तो जो वाराणसी की के जो बंगाली परिवार ब्राह्मण है वो क्या हो जाएगा? समुदाय का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि ग्रामीण तथा नगरीय समाज के मध्य निम्नलिखित विभिन्नताओं में से कौन सी अत्यधिक मौलिक है? ग्रामीण और नगरीय समाज के बीच के बारे में बात की जा रही है, तो ये आपका व्यवसायिक जो भिन्नताएं हैं इसके संदर्भ में, क्योंकि व्यवसाय आपको दोनों जगह की अलग अलग देखने को मिलेगी। गांव की अपेक्षा नगरों में क्या होता है, श्रम विभाजन, वहाँ का जो विशेषीकरण है ज़्यादा देखने को मिलता है। ग्रामों तो अधिकतर आपका कृषि ही देखने को मिलेगा कि कृषि से रिलेटेड, लेकिन नगर में आप जाइएगा तो बहुत तरह के आपको आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपको रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट है कि धर्म की उत्पत्ति है, तो धर्म की उत्पत्ति किस लिए होती है? तो ये अज्ञे से भय से हुई है। किससे हुई है? जब प्रकृति जिन रहस्यों को मानव नहीं जानता था तो उसको अज्ञात था और उसके भय के कारण ही क्या किया था, वह पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया था, भगवान का देवता का पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया था कि हम अगर पूजा पाठ करेंगे तो ये चीज़ हमको देखने को ये भय नहीं रहेगा। नेक्स्ट है सापेक्षिक प्रवचन का प्रत्यय प्रतिपादित किया गया। सापेक्षिक प्रवचन का कौन दिए थे? तो R.K. मर्टन जी के द्वारा दिया गया था सापेक्षिक प्रवचन। नेक्स्ट है कि किस जनजाति से सर्वाधिक संख्या में व्यक्तियों ने आपका बौद्ध धर्म ग्रहण किया? किस जनजाति ने सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म ग्रहण किया है? तो जो महार जनजाति है उन्होंने क्या किया है, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है। जो भीमराव अम्बेडकर भी थे वो भी महार जनजाति के थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको सही कौन सा मिलान सही नहीं है बोला जा रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं की बात की जा रही है। तो हम लोग देखते हैं जो आपका इसमें विलेज इंडिया, मैकिमेडिया, लिटिल कम्युनिटी, रॉबर्ट रेडफील्ड, इन इक्वलिटी एंड सोशल चेंज, M.N. श्रीनिवास, तो ये जो आपका है ये आपका सही नहीं है, क्योंकि रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कोप्स ऑफ साउथ इंडिया, marriage and family in Mysore, caste in modern India and other essays, social change in modern India और Indian villages, ये सब किसकी कृति हैं? तो M.N. श्रीनिवास जी की कृति हैं। नेक्स्ट है कि जब कुछ सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व अपना लिए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं? पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि संघर्ष सहयोग से एक क्रॉस पर कटा है, ये किसने कहा है? तो ये आपका मैकाइवर एवं पेज जी के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट है कि बस्तर के मुड़िया जनजाति का किसने अध्ययन किया था? किसने बस्तर के मुड़िया जनजाति का? तो वेरियर एल्विन ने अध्ययन किया था। मुड़िया और बेगा जनजाति का अध्ययन किसने किया था? तो वेरियर एल्विन जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं और समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमान नित्य एवं क्रमबद्ध ढांचा है। ये अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो ये संरचना से रिलेटेड है। ठीक है, ये अवधारणा कैसी है? तो ये संरचना से रिलेटेड है। नेक्स्ट है छुओ और जाओ के संबंध में किस समूह की विशेषता है? छुओ और जाओ, तो ये द्वितीयक संबंध की विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट है पंचायत
प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। पंचायत प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण है। मतलब लोकल में जो सत्ता है उसको क्या क्या विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बंटवारा, सत्ता को भाग कर दिया गया है। कि जैसे मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में कोई अगर वैसी समस्या होगी तो ग्रामीण जो पंचायत है उसके अंतर्गत ही उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, तो वही विकेंद्रीकरण बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नातेदारी का संबंध निम्न में से किसने किया है? तो नातेदारी से कौन रिलेटेड है? इरावती कर्वे जी रिलेटेड है। कौन रिलेटेड है? इरावती कर्वे जी रिलेटेड है। नेक्स्ट, इमानुएल दुर्खैम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? तो इमानुएल दुर्खैम के अनुसार जो आधुनिक विधि है उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? तो वो क्षति पूरक के रूप में है। नेक्स्ट है कि पद सांस्कृतिक सापेक्षवाद निम्नलिखित में से किस एक को पद को प्राय व्यतिरिक्त है? मतलब किसको बोल रहा है? इसके सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मतलब क्या हुआ? निजात्री केंद्रवाद को बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि पारंपरिक हिंदू समाज में जीवन साथी के चुनाव के निम्न में से कौन से प्रकार अवांछनीय थे? ठीक है, जीवन साथी के चुनाव में बोला जा रहा है तो आपका असुर, राक्षस और पैशाच, इसको क्या बोला जाता है? वर्जित किया जाता था। क्योंकि मनु ने 8 प्रकार के हिंदू विवाहों का उल्लेख किया था, जिनमें से विवाह के जो वांछनीय प्रकार थे वे थे 4 प्रकार के: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। और हिंदू के जो 4 अवांछनीय प्रकार थे जिसको कि अच्छा नहीं बोला गया था, उसमें गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह और असुर विवाह को रखा गया था। नेक्स्ट है पुनर्जन्म की जैविक क्षमता को कहते हैं, पुनर्जन्म की जैविक क्षमता को कहते हैं जनन शक्ति। नेक्स्ट एक यहाँ पे मिलान करने के लिए बोला गया है, तो अब देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा हो जाएगा। जो आपको पहले आएगा आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका सोशल फैक्ट, ये सामाजिक तथ्य किनका है? तो ये दुर्खैम जी का है। उसके बाद आपका फ्राइड महोदय का है, वो मनोविज्ञान से रिलेटेड है, तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे। पार्सन्स महोदय जो है ये किसके हैं? भूमिका, अपेक्षा तथा प्रोत्साहन का है। और कूले महोदय का आत्म विकास से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे नाम और परिवार दिए गए, जनजातीय जातियाँ दिए गई हैं कि कौन से कहाँ के हैं। तो जो आपका घड़वाड़ हो जाएगा ये नायर जनजाति का, ओक्का जो है ये कुर्ग ओक्का के कुर्ग जनजाति का पढ़ते हैं ना। नौक जो हो जाएगा ये आपका गारो, और इलम का नंबूदारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नातेदारी शब्द यह इंगित करता है कि माता की अपेक्षा पिता को बहन की अधिक महत्ता प्रदान की गई है। मतलब बुआ का कहाँ पे रहता है? तो जो प्रीत सर्वसा होता है वहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत में दिए गए अल्पसंख्यक समुदायों के आकार का घटते हुए क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो आपका घटते हुए क्रम में तो सबसे मुसलमान, ईसाई और सिख और बौद्ध ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस को जन्म मूलक परिवार में सम्मिलित किया जाता है? जन्म मूलक परिवार के अंतर्गत आपका माता पिता और सहोदर ये दोनों किससे हो जाएंगे? जन्म मूलक से। और पति पत्नी जो है ये वैवाहिक हो जाएगा। ठीक है, जो अविवाहित भाई बहन है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है। यहाँ पे सूची 1 एवं सूची 2 दिया गया है, तो उसको मिलान करने के लिए आपको बोला जा रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं। उत्पादन की शक्तियाँ कौन रिलेटेड है? तो कार्ल मार्क्स। जैव सादृश्यता, जैविक सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर। धार्मिक नैतिकता मैक्स वेबर। सांस्कृतिक अंतराल अर्गबन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक मेगालोपोलिस है। मेगालोपोलिस आप किसको कहेंगे कि किसको मेगालोपोलिस बोला जा रहा है? तो ये 2 या 2 से अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ एक बृहद नगरीकृत क्षेत्र, इसको मेगालोपोलिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है कि जिस परिवार का निर्माण विवाह तथा बाद में पैदा हुए बच्चे से हुआ होता है उसको क्या बोला जाता है? इसकी सही परिभाषा किसने प्रस्तुत किया है? इस प्रकार का जो परिवार होता है वो कैसा होता है? मेनली जन्म मूलक प्रजनन मूलक परिवार होता है। ठीक है, कैसा होता है? प्रजनन मूलक परिवार होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है कि मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास का संबंध जोड़ा है। तो पूंजीवाद का विकास किससे जुड़ा हुआ है? तो वो आपका कैल्विनवाद से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? कैल्विनवाद यानी प्रोटेस्टेंट धर्म से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। तो कुवेद क्या होता है? कुवेद एक नातेदारी प्रथा है। प्राथमिक समूह के अंतर्गत कौन आ जाएगा? तो परिवार आ जाएगा। जाति जो है ये अंतर विवाह उसमें देखने को मिलता है। कुला जो है ये उपहार विनिमय का एक प्रथा है। ठीक है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जनतंत्र की कौन सी विशेषता है? जनतंत्र की विशेषता बोला जा रहा है। तो आपका राजनीतिक दल, निर्वाचन मंडल, स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, ये सभी चीज़ें कहाँ पे हमें जनतंत्र यानी लोकतंत्र में देखने को मिलती है। क्वेश्चंस अगर आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ इसे एक लाइक भी करते चले। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही कथन के बारे में बोला जा रहा है। तो आप इसको पढ़िएगा, पूरा आप इसे पढ़िए कि क्या बोल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, संविधान में अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, ये जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है कि लोगों का केंद्रीय नगरों के आस पड़ोस के क्षेत्र में लघु समुदायों में रहने के लिए चले जाने को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है अति नगरीकरण। क्या बोला उसको उपनगरीकरण बोला जाता है। उसको क्या बोला? उपनगरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा जा रहा है कि पर्ट संस्कृति ग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपयुक्त है? तो दो संस्कृतियों के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप एक दूसरे को जब वे प्रभावित करते हैं तो वो क्या हो जाता है? पर्ट संस्कृति ग्रहण हो जाता है। नेक्स्ट है कि एक स्त्री का अपने पति के भाई से विवाह क्या कहलाता है? तो उसको देवर अधिकार बोला जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक समाज शासित है। आधुनिक समाज कैसा है? तो ये विधि शासन के द्वारा शासित है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन एक कथन अनुशासित के प्रकार का सही तरह से वर्णन करता है? आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये आपका बोल रहा है किसी समाज में व्यक्ति के व्यवहार पर प्रतिबंध लागू करना, इसके संदर्भ में। नेक्स्ट है निम्न में से रॉल्फ डेहरनडॉर्फ की रचना कौन सी है? तो रॉल्फ डेहरनडॉर्फ की जो रचना है वो है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये किसकी रचना है? क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है कि एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित वो अवधारणा जो भारतीय संस्कृति व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपका संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण। क्या बोला जाता है? संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण। नेक्स्ट है कि स्वजाति चेतना की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? तो ये आपका गिडिंग्स महोदय जी के द्वारा ये दी गई थी। किसके द्वारा? गिडिंग्स महोदय जी के द्वारा ये दी गई थी। नेक्स्ट है कि समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। यह कथन किनका है? तो आर्गबन तथा नेमकॉफ का है, संपूर्ण संगठन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? हम लोग जो सामाजिक नियंत्रण पढ़े हैं उसमें तो आपका क्या हो जाएगा? चेतन, अचेतन, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सकारात्मक और नकारात्मक, ये सब सामाजिक नियंत्रण है। लेकिन सहयोग और संघर्ष जो है ये सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने अर्ध समूह की अवधारणा दी थी? अर्ध समूह से कौन रिलेटेड है? तो आपके बॉटमर है। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में अर्ध समूह की चर्चा की थी और उन्होंने बताया था कि अर्ध समूह वैसा समूह होता है जिसमें संरचना और संगठन का अभाव होता है। ऐसे जो समूह के सदस्य होते हैं, समूह के प्रति उनकी जागरूकता जो है वो बहुत कम होती है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण समूह बताया था कि जैसे आयु व लिंग समूह हो गया, कोई भीड़ हो गया, सामाजिक वर्ग हो गया, तो ये सब इसी के अर्ध समूह के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है कि द गिफ्ट, ये किसकी विशाल कृति है? जो द गिफ्ट है ये आपका मार्शल मॉस की कृति। किसकी कृति है? आपका मार्शल मॉस की कृति है। नेक्स्ट है कि फैमिली शब्द, यह फैमिलोस शब्द से बना है, तो यह किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उसे एक को चिन्हित करे जो ग्रामीण तथा नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता है। दोनों को बोल रहा है क्या कि दोनों ही इसके अंतर्गत आएंगे। तो जो ग्रामीण नगर सातत्य है ये इसमें दोनों तरह के ही प्रभाव देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट है कि किसी पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों परंपराओं को जब अपनाती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको संस्कृति अपनाती है तो उसको क्या कहा जाता है आपका, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं। एम.एन. श्रीनिवास जी का है। नेक्स्ट है आपको सुमेलित नहीं बोला जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके संदर्भ में बात की जा रही है। तो जीवन जगत ये जो संबंध है वो प्रत्ययवाद से, ठीक है, ना कि वो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से नहीं। बाकी व्यवस्था जो है वो प्रकार्यवाद के अंतर्गत आएगी, अभिलेखीय पद्धति लोक विधि विधान के अंतर्गत आएगी, उत्पादन प्रणाली मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है, सही नहीं है के बारे में बात की जा रही है। तो A.R. देसाई ने कहाँ अध्ययन किया था, तो महुआ क्षेत्र में। B.S. कोहेन ने कहाँ अध्ययन किया था, तो माधोपुरा में। रामपुरा में कौन किए थे, M.N. श्रीनिवास किए थे। गोड़े ये नहीं किए थे, तो ये गलत हो जाएगा। और रॉस जो किए थे ये बेंगलोर का किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सहयोगी प्रक्रिया है, तो सहयोगी में कौन हो जाएगा, सहयोगी बोर्ड मतलब पॉजिटिव, यानी सहयोग हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका अनुकूलन हो जाएगा, सात्मीकरण हो जाएगा। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा तो नेगेटिविटी की बात कर रहा है ना, तो वो दोनों नहीं होगा। नेक्स्ट है कि लैटिन शब्द में जेनिटर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जैविक प्रतित्व, उसको जेनिटर बोला जाता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है, तो 41 लोकसभा में, और विधानसभा में 527 स्थान में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 एवं सूची 2 के बारे में बोला जा रहा है। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है, तो C.H. कुले ने। सांख्यिकी समूह वीड स्ट्रीट। संदर्भ समूह से कौन रिलेटेड है, तो मर्टन। और अंतर समूह बाह्य समूह मतलब आपका समनड़ महोदय। नेक्स्ट है कि आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है, तो जिम्मरमैन ने। संरचनावाद से कौन रिलेटेड है, तो लेवी स्ट्रॉस जी रिलेटेड है। यहाँ पे आपके थिंकर दिए गए हैं, उनके पुस्तक का नाम दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कि जैसे अरविंद घोष के पुस्तक का नाम क्या है, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। भगवान दास की पुस्तक का नाम है द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। महात्मा गांधी के पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और R.K. मुखर्जी की पुस्तक का नाम है वन वेज ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के डैश के समान है, तो किसके समान है, ये बहन के समान है, ठीक है। किसके समान है, बहन के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 पूछा जा रहा है कि मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है, तो मुस्लिम विवाह का स्वरूप कौन सा नहीं होगा आपका, जिहर। ये मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है। मुस्लिम विवाह में 4 प्रकार के स्वरूप देखने को मिलते हैं, निकाह, मुता, फासिद और बातिल। नेक्स्ट है कि मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने विवाह का अस्थायी स्वरूप किसको कहेंगे, तो मुता को कहेंगे। नेक्स्ट है कि 79 नंबर क्वेश्चन के सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार से ठीक करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट है संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता देनी होती है तो उसको कितने अवधि का समय दिया जाता है, तो उनको 2 वर्ष तक का समय दिया जाता है। नेक्स्ट है चेतन और अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किनके द्वारा किया गया है, तो चार्ल्स कूले जी के द्वारा। नेक्स्ट है नातेदारी शब्दावली को 2 भागों वर्णात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया है, तो मार्गन महोदय ने। शारदा एक्ट किससे जुड़ा हुआ है, तो शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से जुड़ा हुआ है। गोल गधेड़ो किस जनजाति से है, गोल गधेड़ो जो है ये आपका भील जनजाति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से कौन रिलेटेड है, तो ये बलवंत राय मेहता हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं है, नहीं की बात की जा रही है, तो आपका जो हो जाएंगे इमाइल दुर्खाइम नहीं होंगे, बाकी टॉनिज, मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमल और वीडकांत होंगे। नेक्स्ट है आपका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा किसने दी थी, तो हर्बर्ट ब्लूमर ने। निम्नांकित में से किसने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, तो एम.एन. श्रीनिवास ने। शेर और लोमड़ी का उदाहरण किसने दिया था, तो विल्फ्रेडो पेरेटो ने। मार्क्सवादी समाजशास्त्री इनमें से कौन है, तो आपका
कौन हो जाएंगे? AR देसाई और DP मुखर्जी हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। पुस्तकों के नाम, अपील टू कंजर्वेटिव, ये पुस्तक किसकी है? अगस्त कॉम्ट की। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मैक्स वेबर। ऑन मॉडलिटी एंड सोसाइटी, इमाइल दुर्खाइम। और मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में बाल अपराधी किस आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो 18 वर्ष जो नीचे रहेंगे वो बाल अपराधी कहलाते हैं। जादू, धर्म एवं विज्ञान में क्या समानता है? तो ये अज्ञात के प्रति हमारे अवस्थान है। ये कौन बताए थे? तो जो जेम्स फ्रेजर थे, अपनी पुस्तक गोल्डन बो में इसमें बताई थी। वोट बैंक की अवधारणा किसने दी थी? तो MN श्रीनिवास ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित परिस्थिति का उदाहरण? अर्जित मतलब अर्जन करना, किसको हम अर्जन कर रहे हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? वर्ग। ये अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आता है। मंडल आयोग के पिछड़े वर्गों को चयन के लिए निम्नलिखित में से किसे आधार बनाया गया है? तो ये आपका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन से रिलेटेड है। चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया है? तो अर्नाल्ड टाइनबी ने। न्याय सीता परिवार के संबंध में कौन बात करते हैं? तो जिम्मरमैन। यहाँ पे सिद्धांत दिए गए, उनके विचारक दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो प्रजातीय सिद्धांत से कौन रिलेटेड है? रिजले। व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड। ब्राह्मणवादी सिद्धांत कौन दिए हैं? तो आपका घुरिये हो जाएंगे। और उद्विकासीय सिद्धांत कौन दिए हैं? तो आपका इवर्टसन। ये आपका सही रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि झूम खेती की विशेषता क्या है? तो ये सरल जो समाज होते हैं वहाँ पे देखने को मिलती है। आई होप आप लोगों को आज का जो क्वेश्चन सेट है वो हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।